नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। चुनाव आयोग के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं और गर्दिश में हो भी क्यों ना। बंगाल चुनाव में जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो नियमों की और कायदे कानून की जो धज्जियां उड़ी हैं, उसको लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उससे चुनाव आयोग काफी आहत है। चुनाव आयोग को हत्यारा करार दिया गया है और ये टिप्पणी चुनाव आयोग को नागवार गुजरी है। उन्होंने उस टिप्पणी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में गुहार की थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अब चुनाव आयोग पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार की है कि मिलॉर्ड, हमारी इमेज को धक्का पहुंचा है, जनता में हमारी अच्छी इमेज है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने हमारी सारी इमेज को धो के रख दिया है। इतना ही नहीं, मीडिया ने भी उन तमाम टिप्पणियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। तो मिलोड, अब आप ही कुछ कीजिए। आप यह आदेश पारित करिए कि जजों की जो टिप्पणी होती है वो मीडिया में प्रकाशित ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया चुनाव आयोग को कि यह बात आप कैसे कह रहे हैं। लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है और उसको रिपोर्टिंग करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की इस बात के बाद उनकी बोलती बंद हो चुकी है। तो हमारा खास प्रोग्राम आज इसी पर है, चुनाव आयोग की बोलती बंद, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं अमृता मिश्रा, जो हमारे साथ सीधे गाजियाबाद से जुड़ी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, क्या कहेंगे कि क्या किसी जजों की जो कोई टिप्पणी की जाती किसी मामले को लेकर, क्या उसको मीडिया में प्रकाशित करने से या उसको दिखाने से रोका जा सकता है? सौरभ जी, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने वाली कि जो मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी है वो उनके जजमेंट का पार्ट नहीं है। वो उनका सिर्फ एक ओरल बात थी जो वो एक याचिका के दौरान उन्होंने कही थी। तो उस बात को मीडिया वाले का पूरा राइट बनता है हर कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में पब्लिक को जानने का इम्पोर्टेंट राइट है, और हर मीडिया वाले को राइट बनता है फ्री प्रेस का। तो जो आर्टिकल 21 इटसेल्फ उसी में लिखा हुआ है, जो हमारे संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। सो जहाँ तक मीडिया की, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से इस बात को कहा गया है कि मद्रास की टिप्पणी जो थी वो बहुत कठोर थी और ऐसी टिप्पणी उनको देना नहीं चाहिए। पर जो टिप्पणी दे जा चुकी है कोर्ट के द्वारा मौखिक रूप में, उसको ना बदल सकते हैं ना वापस ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहाँ तक मीडिया का बात है, मीडिया के पास हर एक राइट है जनता को बताने के का कि कोर्ट में क्या हुआ, क्या कोर्ट ने कहा, क्या कोर्ट ने नहीं कहा। तो ये सब बातें एक जनता को भी पूरा राइट है जानने का। तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन चुनाव आयोग का जो याचिका था उसमें साफ तौर पे कह दिया कि आपकी इमेज अगर धूमिल हो रही है तो उसके रिगार्डिंग हम नहीं कुछ कर सकते, बिकॉज हमारा जो मीडिया का काम है वो तो मीडिया करेगी ही। आपको अपनी इमेज बनानी है या बिगाड़नी है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो जहाँ तक अब बात आई कि चुनाव आयोग को किस चीज़ का डर है, क्या चुनाव आयोग इस बात से ज़्यादा डरा हुआ है कि हमारी छवि धूमिल हो जाएगी, या उन्हें इस बात का ये है कि जो उनका एक संवैधानिक जो रूप है उसको कहीं क्षति ना पहुँचे। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग की जो छवि है वो अगर सिर्फ एक मीडिया के गलत बयान से अगर धूमिल हो जाती है तो अब तो कोई छवि नहीं थी। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की गलतियों की बात है, तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलतियाँ, चुनाव आयोग ने कुछ गलतियाँ की हैं। उस बात को उनको एक्सेप्ट करके पूर्ण रूप से स्वेच्छा के साथ जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि चुनाव कराना उस समय जब सेकेंड वेव हमारे कोविड-19 की सेकेंड वेव पीक पर थी, उस समय चुनाव कराना और उसको जानते हुए भी कि हर रोज़ संख्या बढ़ती जा रही है, उसको आगे ना बढ़ाना, ना ही उसको कैंसिल करना, इस टाइप के रूल्स ना लाना। दूसरा,
ना ही कोई रूल बनाना कि भई कितनी सभाएँ कर सकते हो एक दिन में, कितने लोग उस सभा में आ सकते हैं, कितने लोग को आप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या थ्रू वर्चुअल मीन्स के थ्रू आप एड्रेस कर सकते हो जनता को। इसके रिगार्डिंग कोई रूल्स नहीं आए इलेक्शन कमीशन के। चुनाव आयोग ने कभी इस बात का ध्यान नहीं देखा। उल्टा चुनाव आयोग ने एक काम बहुत अच्छे से किया, अपना जो उनकी अपनी खुद के दायित्व थे, उसको दूसरे के मत्थे मारना। उनका ये कहना था कि हमारा काम नहीं है, यह काम स्टेट का है और स्टेट कहीं न कहीं वो उनकी गलती है। हमें सबको मिलके ये इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर दूसरी लहर में इतनी क्षति हुई है, तो हम सबकी गलती है, किसी एक की नहीं। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि मद्रास हाई कोर्ट के जजों ने जो टिप्पणी की है वो वाकई उसको बड़ी हम गंभीरता से हम देख सकते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उन्होंने जो टिप्पणी की बहुत सोच समझ के टिप्पणी की है। क्या आपको लगता नहीं है कि चुनाव के दौरान जो बंगाल की बात करें, असम की बात करें, केरल की बात करें, तमाम जहां 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, अगर वहां की बात करें तो एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। ऐसे में कोरोना फैला हुआ, कोरोना कम नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं एपिडेमिक एक्ट के तहत जो एक नियम होते हैं, जो कायदे होते हैं, जो कानून होते हैं, उसको मनवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चुनाव में देखा गया है कि चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों से विमुख हुआ है। उसको जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई उसने नहीं किया। उसकी चाहे तमाम वजह हो सकती है, उसके हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है दोषी है। सौरभ जी, जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी हो या सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी हो, इलेक्शन कमीशन ने या चुनाव आयोग ने गलतियां तो की हैं। इस बात को उन्हें स्वेच्छा के साथ स्वीकार करके और सारी देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उस समय चुनाव कराना जबकि कोविड-19 की दूसरी लहर चरम पे थी और कोई भी नियम या कोई भी कानून उस समय नहीं, उन्होंने कोई भी रूल्स नहीं बनाया कि एक रैली में कितने लोग आएंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा, उसके रिगार्डिंग उनका रेगुलेशन क्या होगा या उनके प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। ये बात ठीक है, मैं मानती हूँ कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को सही तरीके से निभाया जाए, ये दायित्व स्टेट का है, हर राज्य का है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो रैलियों के रिगार्डिंग और उसमें हो रही कब रैलियां होनी है, कब ख़त्म होनी है, कितनी रैलियां कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग रूल्स तो इलेक्शन कमीशन ही बना सकता है। तो किसी को भी आज के इस वेव में, जबकि दूसरी वेव में इतने लोग हर रोज़ मर रहे हैं, एक तरह से पलड़ा झाड़ने से नहीं होगा, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकारना होगा, अपने गलतियों को स्वीकारना होगा। गलती सिर्फ इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग की नहीं है, गलती सबकी है, हमारी भी, चुनाव आयोग की भी, और हर राज्य और हर राज्य से ऊपर सेंटर की, सबकी गलतियां हैं और सबकी गलतियों को हमको स्वीकार करके और आगे देखना है कि इसमें कैसे सुधार किया जा सके। जो जिंदगियां चली गई वो वापस नहीं आ सकती है, और ऐसे ये कह देने से कि हमारा काम नहीं था कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करना, ये एक संवैधानिक बॉडी का रिमार्क्स कहीं से नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हमेशा कोई भी रिमार्क देने से पहले, कोई भी बात रहने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसकी गलती क्या है और उस गलतियों को कैसे सुधारा जा सके, ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये कहा जाए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी ही नहीं कभी, ये तो स्टेट की थी और स्टेट ने कहीं ना कहीं गलती की है, हमने तो कोई गलती ही नहीं की है। स्टेट को प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, आपको भी, चुनाव आयोग को भी, रैलियों के रिगार्डिंग, लोगों के जन समूह के रिगार्डिंग
सबके रिगार्डिंग रूल्स को बनाना चाहिए था, देखना चाहिए इफ़ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही थी तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि क्यों नहीं हो रही थी। और स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट को भी रिक्वेस्ट कर सकता था कि आप अपने राज्य में देखिए कि क्यों नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो, और अगर नहीं हो रहा है तो इलेक्शंस की ऐसी क्या ज़रूरत थी जो बाकी सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं। कोविड-19 में हम सब नॉर्मल जो काम करने वाले छोटे-छोटे जो विक्रय करने वाले लोग हैं, वो उन्होंने काम धंधा बंद कर रखा है, उनका काम धंधा बिल्कुल ख़त्म है। उनके बारे में सोचने के बजाय अगर हम इलेक्शंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ये हमारी कहीं गलती है और इसको स्वीकारना ही सही बात होगा। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम चुनाव आयोग की बोलती बंद। जिस तरीके से चुनाव आयोग का जो रोल होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग जो एक स्वैच्छिक संस्थान है, क्योंकि उस पर किसी का दबाव नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने की। लेकिन चुनाव में जिस तरीके से प्रोटोकॉल का जो उल्लंघन हुआ है, जो कायदे कानून की जो धज्जियां उड़ी है, जिसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने चिंता जताई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं। क्योंकि इन चुनावों के दौरान अगर चुनाव आयोग ने अगर तमाम नियम का, कायदे कानूनों का पालन करवाया होता तो शायद आज देश में इतनी भयावह स्थिति नहीं होती, क्योंकि आज लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उसकी जो जिम्मेदारी है, उसका जो कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य से कभी विमुख ना हो, क्योंकि उसके ऊपर जनता का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जनता का विश्वास होता है। और जब जनता का विश्वास टूटता है तो हाईकोर्ट के जज ऐसे ही टिप्पणी करते हैं। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम चुनाव आयोग की बोलती बंद। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।